हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर के इस पार्ट में हम देखेंगे कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट पब्लिश बाय देम। अब यूपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लोगे इन 2018, 17, 16 तो हर पेपर में आपको मिनिमम एक सवाल मिलेगा जो इससे जुड़ा हुआ है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो 2018 का अगर पेपर आपने देखा होगा तो उसमें एक सवाल पूछा गया है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? Amnesty International, International Court of Justice, the Office of UN Commissioner for Human Rights, and last one, World Justice Report. The answer is World Justice Report. ये करंट से आया हुआ है। आपको मार्केट में कोचिंग क्लासेस के पीडीएफ भी मिलेंगे कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े हुए रिपोर्ट्स एंड जो कुछ इंडेक्सेस है वो आपको मिलती है। नियर अबाउट वो 100 के आसपास होती है। अब हम इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये सारे करंट में आए हुए इश्यूज है, मतलब करंट में जो रिपोर्ट या इंडेक्स आई हुई है उसी को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्या है कि इसमें से सवाल हमें पूछा जाएगा। आप उस पीडीएफ को भी ये कीजिए, मतलब फॉलो कीजिए। उसमें सारी मतलब वर्ल्ड बैंक नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हुए थे। वर्ल्ड बैंक की 3 ही रिपोर्ट नहीं पब्लिश करती, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बट ये करंट में आए हुए हैं और कमिंग लेक्चर्स में भी हम देखेंगे कि और कुछ रिपोर्ट्स होंगे तो उसमें ऐड किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से रिपोर्ट न्यूज में है? एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ध्यान में रखना। डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। अब डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट। अब इसमें एक चीज है कि डिजिटल डिविडेंड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई चीज है। बट यहाँ पे भी एक चीज आती है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम, इसीलिए इसका एकदम सिंपल फंडा है, चतुर की तरह 3 इडियट रट्टा मारो, दैट्स इट। ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स। अब ये देखो थोड़ा सा अलग है, पूछने के चांसेस ज्यादा है कि इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स कहां से आ गया ना। ये 2014 और 2018 की रैंकिंग भी है इंडिया की यहाँ पे हमारे पास। 2014 में इंडिया की रैंकिंग थी 99 और 2018 में रैंक होता है 26। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि विच स्कीम्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है कि जिससे हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 रिपोर्ट या इंडेक्सेस, 2 रिपोर्ट और एक इंडेक्स वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है जो न्यूज में थी। नेक्स्ट वन इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के बारे में WHO की गाइडलाइंस है और उसके लिए ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है रोड सेफ्टी के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, WHO। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसमें क्या है कि डेजर्टिफिकेशन कम करने के लिए हमें क्या सजेशन चाहिए और क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो ये काम करती है यूनाइटेड नेशन की विंग है। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक, ये इनका रिपोर्ट आता है। और इसी के साथ द लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, ये भी COP10 2011 में शुरू किया गया था, द लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम। ग्लोबल लैंड आउटलुक, क्योंकि क्या होता है ना, डेजर्टिफिकेशन जितना बढ़ेगा तो लैंड कम होती जाएगी। इससे जुड़ी हुई एक चीज ध्यान में रखना कि दैट इज एनवायरमेंट रिफ्यूजीज करके एक कंसेप्ट आया था 2 साल पहले, ये टर्म न्यूज में आई थी, करंट में भी थी। एनवायरमेंट रिफ्यूजी मतलब जो डेजर्टिफिकेशन होता जाएगा तो उससे क्या हो रहा है कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वॉर, पॉलिटिकल टर्माइल नाम की चीज नहीं है लोगों के माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन के लिए चीज क्या है, कॉज क्या है उसका, तो डेजर्टिफिकेशन है, मतलब एनवायरमेंटल क्लॉज है, दैट्स व्हाई इनको बोला गया था एनवायरमेंटल रिफ्यूजी। तो वो भी एक ध्यान में रखना। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की ये ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन प्लस 5 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, जिनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आता है। देखो ऊपर क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो 2 चीजें बदली है, एक सिचुएशन वर्ड है और यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे क्या था, ग्लोबल है। यही चीजें होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे आ सकती है क्या। तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, अब टैड हमको पता है, और उसके बाद 5 रीजनल यूनियन कमीशन है। तो ये 3, 5 और 2, 7 ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को लेके आती है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। नेक्स्ट वन, द इकोनॉमिस्ट, ये लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर है। द इकोनॉमिस्ट लेके आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट लेके आता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट। नाम से ये सीधा सीधा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इंडिकेटर रिपोर्ट है। नीचे देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन के चांसेस है हमारे। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिपोर्ट कौन सा है, इंडेक्स है उनकी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स।
यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये रिपोर्ट था, ये इंडेक्स है। सो इन दोनों में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विपो ये फेमस वन है, ये ऊपर वाला रिपोर्ट, इन दोनों के साथ वर्कआउट कीजिए, विपो एंड यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद नीति आयोग द्वारा नंबर ऑफ इंडेक्स रिलीज की गई है, पब्लिश की गई है, और नीति आयोग बहुत सारे इंडेक्स के ऊपर काम कर रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली नेशन बेस्ड है, मतलब इंडिया के लिए है, इंडिया के लिए सोच रहा है सारा का सारा। नीति आयोग के ऊपर प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा गया है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इस तरीके के सिंपल सवाल भी यूपीएससी पूछती है प्रीलिम्स में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स नीति आयोग द्वारा लाया गया है, सीधा सीधा है, नाम से ही क्लियर है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से आएगा। हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, ये भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हेल्थी स्टेट्स, तो इंडिया के स्टेट्स है उनके यहाँ पे मतलब सिचुएशन कैसी, इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है हेल्थ के बारे में, उसके लिए प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट है ये हेल्थी स्टेट। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट के लिए ये इंडेक्स नीति आयोग द्वारा है कि वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से वर्कआउट किया जाए। देन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये अगर मेंटेन होगा तो पूरी सिस्टम अच्छी तरीके से चलेगी। इन केस ऑफ आई थिंक 2017 में ही यूपीएससी ने मेंस में ऐसे पूछा था कि शेप ऑफ नेशन ये क्लासरूम में होता है वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स भी नीति आयोग द्वारा लाया जाता है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2015 से लेके 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये टोटल 17 है और इसके इंडिकेटर है 169, तो ये ध्यान में रखना है। इसके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें अचीव करने हैं और उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा लाई गई है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, हमें डिजिटली चीजें ट्रांसफॉर्म करनी है इन केस ऑफ इकोनॉमिक, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटली हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स ये भी नीति आयोग द्वारा लाई गई है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, ये बहुत ही जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर के, अगर आप चैलेंजेस देखोगे तो उसके लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का मार्केटिंग भी है और फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स भी है, तो ये दोनों चीजें नीति आयोग द्वारा लाई गई है। तो ये सारी नियर अबाउट 7 इंडेक्सेस है। अगर इन कमिंग डेज करंट में और आती है तो वो भी हम देखेंगे, मगर नीति आयोग वाला आप ढंग से कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। देन फ्रीडम हाउस वॉशिंगटन बेस्ड एनजीओ है, यूएस गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस किया जाता है इसको, तो फ्रीडम हाउस वाली फ्रीडम इन द वर्ल्ड, मतलब जो पॉलिटिकल राइट्स है इन ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे, तो लोगों के बारे में, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड। उसके बाद द बेट्समैन फाउंडेशन जर्मनी वाला है, इनका है ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। सो बेट्समैन फाउंडेशन जर्मनी ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, जो चीजें मतलब हमें जहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत होती है उस चीज के लिए वर्कआउट करता है ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। देन प्यू रिसर्च सेंटर वॉशिंगटन बेस्ड है, प्यू रिसर्च सेंटर वाला आता है सोशल हॉस्पिटैलिटी इंडेक्स। अब सोशल हॉस्पिटैलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 4th, और वो भी क्या है ना, यहाँ पे नाम से ही आपको क्लियर होगा सोशल हॉस्पिटलिटीज। तो अब इसमें 2015 में जो आया था तो उसमें 1 नंबर पे सीरिया है, 2 नंबर पे नाइजीरिया है, 3 नंबर पे इराक है और 4 नंबर पे इंडिया है, तो इंडिया की कंडीशन 4th है यहाँ पे सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप ये सारे जो अगर कंट्रीज देखोगे सीरिया, नाइजीरिया, इराक, तो यहाँ की सोशल कंडीशन ड्यू टू बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल कितनी बुरी है, और हम 4th नंबर पे यहाँ पे सोशल हॉस्टिलिटीज के बारे में आते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देन इनसीड प्लस एडिको ग्रुप प्लस टाटा कम्युनिकेशन, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स लेके आती है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं यूपीएससी के, तो एक चीज क्लियर होती है कि यूपीएससी ने कभी भी इंडेक्स या रिपोर्ट पूछते वक्त नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होती है वो वाले नहीं पूछे हैं, सीधा सीधा पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, वहां पे वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया, आईएमएफ का पूछ लिया, इसी तरीके से पूछा है, जैसे लास्ट ईयर वाला हमने अभी देखा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट वाला। तो वो एक चीज आती है कि ये जो पूछ रहे हैं मतलब इस टाइप के जो इंडेक्स है वो कम पूछे गए, मतलब पूछने के चांसेस थोड़े कम है, कि जहां पे एक से ज्यादा चीजें है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यूएन डेसा एंड देन अक्टैड प्लस 5 रीजनल यूएन कमीशन, तो ये चांसेस थोड़े कम है अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आती है इंसीड, एडिको ग्रुप और टाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है कि जो हमें सबको पता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सो करप्शन इंडेक्स जो लेके आता है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये बहुत ही फेमस इंडेक्स है। तो ये सारे इंडेक्सेस आपको याद करने होंगे, और इसी के बाद अगर करंट में और इंडेक्स आते हैं तो हम उन इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूपीएससी बूस्टर में। आपको इस चीज आपके अगर कोई सजेशंस होंगे इसके बारे में तो हमें कमेंट में बताइए। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।